प्रश्न तो यही है सीधा कि एक साल सरकार का कैसा हाल, आप बता दीजिए। एक साल कैथल का बुरा हाल, अगर मैं ये कहूँ, जी जिस सड़क पे हम आज बैठे हैं, जी इस सड़क का उद्घाटन माननीय विधायक जी ने विधायक बनते ही किया था। जी आज तक एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जी। ये सड़क नहीं बन पाई, तो हम ये देख सकते हैं कि एक साल का क्या हाल हुआ। 256 के आसपास इस जिले में निजी विद्यालय है, जिसमें से 56 से लेकर 65 के बीच में ऐसे विद्यालय हमने देखने को मिले जिन्होंने आज तक कोई फाइल माननीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं कराई थी और उनको फर्जी चिट्ठियां बांट दी गई। जी क्या हम ये कहें कि फर्जी एफिलिएशंस दी गई ताकि उनको लाइसेंस मिले लोगों को लूटने का। क्या ऐसा माना जाए कि विधायक की चल नहीं रही है या कुछ भी नहीं किया गया एक साल के अंदर? नहीं, चल क्यों नहीं रही? माननीय विधायक जी के कहने से लोगों को लगाया जा रहा है। जी आप नगर परिषद में जाके देख ले या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके देख ले, जी माननीय विधायक जी की पर्ची या उनका फ़ोन चलता है, जी। रातों रात वहाँ पे आदमी को बदलवा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। एक साल कैसा हाल शो में आपका स्वागत है। इस शो के दौरान हम सभी नेताओं, मंत्रियों से, विधायकों से, सभी समाजसेवियों से और अन्य कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं इस एक साल के अंदर सरकार का कैसा हाल है, क्योंकि गठबंधन सरकार को बने एक साल हो गया है और जब जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक साल में क्या कुछ सरकार द्वारा किया गया है। आज हमारे साथ हैं RTI एक्टिविस्ट जगरूप डूल जी, जो कैथल से हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार का एक साल कैसा रहा है। तो स्वागत है डेली हरियाणा न्यूज़ पर जगरूप डूल जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आपका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे पास आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रश्न तो यही है सीधा कि एक साल सरकार का कैसा हाल, आप बता दीजिए। एक साल कैथल का बुरा हाल, अगर मैं ये कहूँ, जी जिस सड़क पे हम आज बैठे हैं, जी इस सड़क का उद्घाटन माननीय विधायक जी ने विधायक बनते ही किया था। जी पिछला जो चुनाव पिछली साल था, तो जी। उनके शपथ ग्रहण के एक हफ्ते बाद ही इसका पत्थर रखा गया था। आज तक एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ये सड़क नहीं बन पाई, तो हम ये देख सकते हैं कि एक साल का क्या हाल हुआ। जी अन्य ऐसी सड़कें हैं जिनका बड़ा बुरा हाल है। जी आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, आपको बड़े बड़े खड्डे मिलेंगे। जी तो मैं ये कहूँगा कि एक साल कैथल के लिए बुरा हाल। जी। आप RTI एक्टिविस्ट हैं और आपने काफ़ी मुद्दे उठाए शहर के अंदर। अभी आपने जो एप्लीकेशन का उठाया, जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उसको लेकर के, और भी कई मुद्दे उठाए, क्या कुछ निकला है उसके अंदर आपने जो मुद्दे उठाए हैं सर? 5 मार्च को हमने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था। जी 256 के आसपास इस ज़िले में निजी विद्यालय है, जिसमें से 56 से लेकर 65 के बीच में ऐसे विद्यालय हमने देखने को मिले जिन्होंने आज तक कोई फाइल माननीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं कराई थी और उनको फर्जी चिट्ठियां बांट दी गई। जी क्या हम ये कहें कि फर्जी एफिलिएशंस दी गई ताकि उनको लाइसेंस मिले लोगों को लूटने का। आज तक 5 मार्च बीत जाने से लेकर और आज तक वो जांच पेंडिंग है। हर साल हर महीने उसकी डेट बढ़ा ली जाती है। पिछले दिनों में हमने इस विषय में एक देखने को आया, 8 यहाँ पे एलिमेंट पर्सन है CM विंडो के, जी 8 में से 6 ऐसे महानुभावों ने खाली परफॉर्मे पे साइन करके दे दिए जी कि वो इस दरखास्त को बंद कर दे रिपोर्ट बनाकर। जी ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का, जी जिन्होंने उनकी इन परफॉर्मे पे कोई रिपोर्ट नहीं बनाई और उन्होंने कहा कि हर हाल में ये जांच होगी और जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी। तो इस सरकार के ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं, तो आप इनकी सोच देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये लोगों को कैसे लटवाड़े पर तुले हुए हैं। जी आप कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए हैं। मुंदड़ी के अंदर जो अभी विधायक जी कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी बन रही है हमारी। आप मुंदड़ी वालों से पूछ लो, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी कैथल आए थे, जी उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की थी। जी 2015 से आज मेरे ख्याल से 1 महीना बच गया 2020 खत्म होने में। जी 2021 लगा लो, लग गया, जी क्योंकि 1 महीना और बचा है। आज तक तो वहाँ कोई पत्थर रखा नहीं गया। जी ये सुनने में ज़रूर आता है कि रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो हमने भी एक आज RTI तैयार की है, कल सुबह हम उसको देने का काम करेंगे ताकि पता लगे कि वहाँ अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ है और कहाँ पर हुआ है। जी
हमें ये भी सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी के पैसों से ये अभी सिर्फ बात है, जब कागजात आएंगे तब अलग बात है कि यूनिवर्सिटी के पैसे से बाबा साहब जो कॉलेज है, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से वो कॉलेज बनाया गया है, सुरजेवाला साहब के समय में वो बना था कि उसके अंदर 8 कमरे साइकिल स्टैंड पे बनाए गए हैं। तो देखते हैं उसमें क्या निकलता है जी। लेकिन आज तक तो वहाँ कोई पत्थर रखा नहीं गया। रोज़ अफवाहें उठती हैं कि कभी मुंदड़ी से वो जटेड़ी चली गई, कभी उसका 3 बार तो भूमि पूजन हो चुका है। तो वो कितनी बार उसका भूमि पूजन करेंगे, कब उसका काम चालू होगा, कब वो बनेगी। तो ये तो देखने का विषय है कि कब वो बन के तैयार होगी। हमने तो ये भी पिछले दिनों में सुनने में थे कि मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी के स्तर पे बना रहे हैं तो फिर तो राम मालिक है जी। तो वही मतलब मेडिकल कॉलेज वैसे ही बनेगा जैसे मुंदरी में यूनिवर्सिटी बन चुकी है। लग तो ऐसा ही रहा है जी। तो अभी विधायक जो है यहाँ से लीलाराम हैं, ठीक है, आप का कहना है कि विकास कार्य नहीं हुए हैं, उनकी तरफ से कहना है कि चहुमुखी विकास हो रहा है कैथल का। तो क्या ऐसा माना जाए कि विधायक की चल नहीं रही है या कुछ भी नहीं किया गया 1 साल के अंदर? नहीं, चल क्यों नहीं रही? माननीय विधायक जी के कहने से लोगों को लगाया जा रहा है जी। आप नगर परिषद में जाके देख ले या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके देख ले, माननीय विधायक जी की पर्ची या उनका फ़ोन चलता है, रातों रात वहाँ पे आदमी को बदलवा दिया जाता है जी। रातों रात वहाँ पे दूसरे आदमी को रखवा दिया जाता है जी। पिछले दिनों नगर परिषद में भी कई ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जिनको बदल दिया गया, आज वो बेचारे सड़कों पर बैठे हैं या हड़ताल पर बैठे हैं। तो चल तो रही है, और चलने से क्या है, लेकिन क्या है कि जिस रफ्तार से लोगों को कैथल के 10 वर्षों में विकास की आदत थी, शायद वो आदत हमारी बदल गई है। अब 1 साल में एक सड़क का काम पूरा ना हो। पिछले दिनों जींद रोड पे और चौंकी अनाज मंडी की 3 साल तक वो सड़क टूटी रही। सभी विधायक और वहाँ पे और भी वहाँ बड़े बड़े बीजेपी के नेता रहते हैं, हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि सड़क को बनाने का काम करें, लेकिन महानुभाव ऐसे थे कि उनका कोई ध्यान उस तरफ नहीं था। बड़े 3 महीने हमने धक्के खा के उस सड़क को बनाने का काम किया, और माननीय विधायक जी चहुमुखी विकास करवा रहे हैं तो वो विकास दिखना चाहिए जी। लेकिन शायद वो कागज़ों में चल रहा है, और हकीकत में आप देख लें कैथल के चारों तरफ घूम के कितना विकास हुआ है, या विधायक जी वो विकास दिखाने का काम करें। हाँ, उनके घर के आगे की सड़क के पहले खड्डे होते थे, आज वो सड़क नहीं बन चुकी जी। लेकिन माननीय कमलेश डांडा जी के अगर आप गली को देखें, माननीय राज्य मंत्री जी के 2006 में वो गली बनी थी और आज 2020 बीत गया, उसमें खड्डे हुए हैं। वो कम से कम वो अपनी गली तो बना लें। चहुमुखी विकास तो तभी लगेगा कि 14 वर्षों में वो गली दोबारा का निर्माण हो गया जी। तो मेरे हिसाब से तो माननीय विधायक जी ठीक ही कह रहे होंगे, चहुमुखी विकास कहाँ है वो उनको ज़्यादा पता है जी। अभी गठबंधन सरकार है कि अगर हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा में तो उसमें 75% रोजगार देने की बात की गई है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिल पास किया है। तो उसको लेकर क्योंकि उनका कहना है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, इससे जो रोजगार है जो युवाओं को मिलेगा, जो हरियाणा के युवा हैं। आप क्या कहेंगे? जब मिलेगा तब देखेंगे जी। अभी तो बिल पास हुआ है और बड़ा अच्छा बिल है और होना भी चाहिए था, लेकिन निजी रोजगार है कितने ये देखने का विषय है। गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर के अलावा आप कैथल जैसे एरिया में आए तो आपको यहाँ पे कोई निजी रोज़गार सिर्फ एक सेलर देखने को मिलेंगे, और तो यहाँ पे कोई निजी रोज़गार है नहीं। मैं तो अपने शहर की बात कर सकता हूँ। अब वो यहाँ पे कितना 75% दे पाएंगे ये देखने का विषय है, कितना वो अमल में हो पाएगा, क्योंकि कानून तो बनते रहते हैं लेकिन कानून अमल में कितना आता है ये देखने का विषय है। अच्छा, अभी सरकार द्वारा एक बिल लाया गया राइट टू रिकॉल का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बिल जो है ना, वो हमारे कहते हैं कि ये तो खूंट बजाने का साधन है जी। सबसे पहले ये बिल आना चाहिए था विधायकों पर जी, फिर ये बिल आना चाहिए था सांसदों पर जी। पिछले 6 साल से बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है। माननीय राजकुमार सैनी जी पहले यहाँ से सांसद थे, अब माननीय नायब सैनी जी यहाँ से सांसद हैं। हमारे एरिया में आप ये देखें कि पिछले 6 वर्षों में कोई भी एक नया प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के माध्यम से कोई शुरू नहीं हो पाया। क्या ये लोगों को अधिकार है कि वो सांसद को या विधायक को वापस बुलाने का काम करें? माननीय सांसद महोदय का काम होता है कि केंद्र सरकार से कोई ना कोई योजना यहाँ लाकर और उसको इम्प्लीमेंट कराएं, उसको एक बड़ा उनका कहना है कि NH-65 बनाया गया है, बड़ा प्रोजेक्ट की बात करते हैं।
NS जो आप 65 जो आप हिसार से और चंडीगढ़ जाने का रास्ते की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है केंद्र सरकार में केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस की थी जब वो टेंडर, आप ये देखें ना कितने टाइम के बाद 2004 की बात करते हैं, तब अटल बिहारी उसके समय की बात है, तब था। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीच में कांग्रेस का कार्यकाल तो तब रुक गया था। लेकिन 2014 में 19 अगस्त 2014 जब केंद्र सरकार बनी, जब केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनते ही 15-16 दिन के अंदर यहाँ पे पत्थर रखने के लिए पहुँच गए थे जी। क्या 15 दिन में एक टेंडर की पूरी प्रक्रिया हो जाती है जी? अगर हो जाती है तो इतने बड़े टेंडर की तो आज तक वो क्यों नहीं हो पाई और किन कारणों से वो रुकी रही, ये भी केंद्र सरकार को बताना चाहिए कितनी किसकी नेग्लिजेंसी थी। हमारे देश में सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ अधिकारियों की या नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं है। हमारे देश में अगर हम बात करें तो 33% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आज भी लोग पीले राशन कार्ड के लिए लड़ते हैं, आज भी लोग गुलाबी राशन कार्ड के लिए लड़ते हैं, एक सफाई कर्मचारी के नाम लगने के लिए लड़ते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज भी हम पूरी नहीं कर पाए। अगर हम आज भी बात करें तो पीने के पानी की व्यवस्था आज भी नहीं है, आज भी हम खारे पानी के लिए पीने को मजबूर हैं। अगर इतने सालों में भी, और आप बात करें NS 65 की, तो NS जो 65 है उस पर आप ये देख लें कि टोल कितने हैं जी। वो बनाकर क्या जेब लूटने का काम नहीं किया जा रहा। अगर आप नरवाना से लेकर चंडीगढ़ आज जाए तो 4 टोल पड़ते हैं, जिसमें जितने का आपका तेल नहीं लगता उतने के ज़्यादा आप टोल देते हैं। और हम तो धन्यवाद करते हैं कि ये सड़क बनाई गई, चाहे वो किसी भी सरकार में पड़ी जी। लेकिन साथ साथ में ये जेब काटने का भी तो काम किया जा रहा है जी। टैक्स तो जरूरी होगा ना सर, उसके कैसे आप जींद से भिवानी जाएं जी, मैं आपको बताऊं स्टेट रोड है उस पे भी टोल लग गया जी। तो फिर आप जो है ना गाड़ियों पे जो रोड टैक्स है वो किस बात का लेते हैं जी? जो बाइक पर रोड टैक्स आप ले रहे हैं, जो गाड़ी पे आप रोड टैक्स आप ले लेते हैं, तो वो किस लिए जी? तो वो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप 1 साल के कार्यकाल पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि जैसे विधायक जी थे या कोई नेता से मिलते हैं तो कह रहे हैं कि कोरोना का काल रहा इसलिए जो ज़्यादा काम नहीं कर पाए या काम हो नहीं पाए, इसलिए काम पर ब्रेक लगी। आप कोरोना को इसका कारण मानते हैं या फिर इच्छा शक्ति को कारण मानते हैं? कोरोना तो अब आया होगा, कोरोना तो अभी बीते 6 महीने 7 महीने में आया होगा। उससे पहले भी केंद्र में और राज्य सरकार में माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अगर नियत होती तो राजकुमार सैनी जी ने गांव सांगण को गोद लिया था, आज तक वो गांव गोद में है, वो नीचे चल नहीं पाया। केवड़क माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, एक तालाब के चारों तरफ का एक रास्ता बनाने का काम किया। आज आप केवड़क में चले जाएं तो आपको कई ऐसी गलियां मिलेंगी, अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाए तो वहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती, वहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं होता जी। तो कितना वो गोद में है और कितना वो चल पाया है वो गाँव वाले बता सकते हैं जी। तो आप 1 साल के इस कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे? अगर नंबरों की बात करें तो मैं कहूँगा कि अभी तो कंपार्टमेंट है, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत। तो ये थे जगरूप डुल RTI एक्टिविस्ट, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कैथल के मुद्दों के बारे में, प्रदेश के मुद्दों के बारे में, और अन्य नेताओं से, समाज सेवियों से और अन्य कार्यकर्ताओं से, मंत्रियों से, सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल कैसा हाल सरकार का रहा है। फिलहाल जुड़े रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।